ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूं स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर एक प्रसंग। तो आज भगत सिंह के जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रसंग सुनते हैं और देखते हैं कि इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। तो चलिए मैं ये प्रसंग सुनाना शुरू करती हूँ। भगत सिंह एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी, अडिग साहस का प्रतीक थे, लेकिन निडर क्रांतिकारी की छवि से परे एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर करुणा की गहरी भावना थी। यह कहानी है कि कैसे भगत सिंह ने एक शादी को बचाया, यानी कि अपने दोस्त की शादी को बचाया। जनवरी 1927 में भगत सिंह के दोस्त दुर्गा दास खन्ना की शादी होने वाली थी। हालांकि उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव की कुछ और ही योजना थी। उन्होंने समारोह से, यानी कि शादी समारोह से ठीक पहले दुर्गा दास को अपनी शादी रद्द करने के लिए राजी कर लिया। उनकी योजना थी कि शगुन से एकत्र किए गए सभी पैसा लेना और इसे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उपयोग करना। जब भगत सिंह को इस बारे में पता चला तो वे पैसे के बारे में नहीं बल्कि दुर्गा दास के परिवार के परिणामों के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने दुर्गा दास से एक सरल सा सवाल किया, लेकिन शक्तिशाली सवाल किया, तुम्हारी माँ का क्या होगा अगर तुम इस शादी को नहीं करोगे तो? दुर्गा दास का जवाब दिल दहला देने वाला था। वह शायद शर्म और शर्मिंदगी से मर जाएगी। इस बिंदु पर सुखदेव ने एक असंवेदनशील टिप्पणी के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश की। सुखदेव ने मजाक में कहा, चिंता मत करो, जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम उनकी याद में एक स्मारक बनवाएंगे। यह हल्कापन भगत सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। और दुर्गा दास ने अपने के वजन को महसूस करते हुए भगत सिंह की सलाह मान ली। वह घबराए हुए परिवार के पास लौट कर आ गए और उसी रात उनकी शादी हो गई। भगत सिंह के हस्तक्षेप ने न केवल एक शादी को बचाया बल्कि एक परिवार को भी भारी संकट से बचा लिया। यह घटना भगत सिंह के एक अलग पक्ष को उजागर करती है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने क्रांतिकारी जोश के बीच मानवीय करुणा और परिवार के महत्व को कभी नहीं भुलाया। तो आज की ये कहानी जो भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई थी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ, किसी लघु कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।